हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से। इसके साथ साथ आप सभी केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बहुत स्ट्रांग होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जिसका नाम है हाइलोरेंस। जी हाँ स्टूडेंट, ये जो कंसेप्ट है ना आपके यूपी बोर्ड में क्लास 12 की यूपी बोर्ड के एग्जाम में हर साल आते हैं इनसे क्वेश्चन। और इनसे क्वेश्चन बहुत डेंजर आते हैं। और एक चीज़ और, इनसे जब क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में ना तो इनके क्रिया विधि भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम ना इनकी जो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसके साथ साथ इनके स्टार्टिंग से लेकर हम पूरे हर कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे ताकि हमारा यूपी बोर्ड भी अच्छे से हो जाए और ये पूरी तैयारी भी इनसे अच्छे से हो जाए, ताकि अगर आने वाला नेक्स्ट क्लास हमारा यूपी बोर्ड के बाद हो तो वो इससे प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से चलेंगे, पूरे कंसेप्ट को पढ़ेंगे और उसके बाद जो मेन क्वेश्चन आएगा आपके यूपी बोर्ड में उसको भी डिस्कस करेंगे इन चैप्टर में। क्लियर आगे बस। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर का नाम था पहला, फर्स्ट चैप्टर है आपका हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन्स। तो हम लोग हाइलो एल्केन के हर कंसेप्ट को, हर मेथड को, रिएक्शन के साथ साथ क्रिया विधि को भी डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। लेकिन आज हम लोग केवल पढ़ेंगे हाइलो एरिन्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हाइलो एरिन्स के बारे में। और हाइलो एरिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलिए यहाँ पर लिखा गया, देखते हम लोग हाइलो एरिन्स किसे कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हाइलो एरिन्स किसे कहते हैं। हाइलो एरिन्स की डिफिनेशन क्या होता है कि लिखा गया जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु, हाइलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। एक बार ध्यान सुनो, जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु हाइलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जाता है तो जो प्राप्त यौगिक होता है, अरे बस में जो प्राप्त यौगिक होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइलो एरिन्स। क्लियर। एक बार ध्यान सुनो, हमने बोला कि जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु हाइलोजन के द्वारा, किसके द्वारा? हाइलोजन। हाइलोजन बोले तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यानी अगर आप बेंजीन रिंग से या बेंजीन रिंग के जैसा कोई कंपाउंड है, एरोमेटिक है, उनसे अगर आप हाइड्रोजन को निकाल रहे हो, उनसे अगर आप हाइड्रोजन को निकाल रहे हो, किसके द्वारा? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के द्वारा अगर निकाल रहे हो तो जो यौगिक बनता है ना उसी को हम बोलते हैं हाइलो एरिन्स। लिखा गया ना यहाँ पर, जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु हाइलोजन परमाणु के द्वारा, हाइलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इनको हम एक शॉर्ट वर्ड में रिप्रेजेंट करते हैं यक्स से। किससे? देखो यहाँ पर लिखा गया ना क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको हम बोलते हैं हाइलोजन परिवार के तत्व। और इनको हम एक जात मतलब एक सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, एक संकेत से, जिसको हम बोलते हैं यक्स। क्या बोलते हैं? यक्स। क्लियर। तो यहाँ पर नॉर्मल एग्जाम्पल दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है कि यहाँ पर लिया गया एक एरोमेटिक कंपाउंड। अब सवाल है सर एरोमेटिक क्या होता है? देखो, बंध श्रृंखला, वह बंध श्रृंखला यौगिक जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो और सिंगल बॉन्ड हो तो उस यौगिक को हम बोलते हैं एरोमेटिक यौगिक। क्लियर। देखो ध्यान से, यहाँ पर बोला गया कि वह बंध श्रृंखला यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और सिंगल बॉन्ड हो, और वह एकांतर क्रम हो, यानी एक डबल बॉन्ड हो तो फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो तो फिर सिंगल बॉन्ड, तो उस यौगिक को हम बोलते हैं एरोमेटिक यौगिक। क्लियर। चलो एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं ना कि क्या बोला गया है। बोला गया ना कि जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु हाइलोजन परमाणु के द्वारा हटाया जाता है या प्रतिस्थापित किया जाता है, प्रतिस्थापित मतलब होता है हटाना, के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो प्राप्त यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइलो एरिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलो एरिन्स। अब यहाँ पर दो वर्ड है, एक बार देख लो ध्यान से, एरोमेटिक एक दिया गया है और हाइलोजन। तो हमने हाइलोजन बोल दिया ना कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो एक हाइलोजन वर्ड है, यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको बोलते हैं हम लोग हाइलोजन परमाणु। और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? बोला गया था ना यक्स संकेत के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? यक्स संकेत के द्वारा करते हैं। अब हाइड्रोजन परमाणु तो समझ में आ गया, लेकिन एरोमेटिक क्या होता है ये भी बताया गया ना कि बंध श्रृंखला यौगिक। अब इससे पहले हमको पढ़ना होगा ना कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं ना दो प्रकार से होते हैं, एक खुली श्रृंखला होता है, एक बंध श्रृंखला होता है। तो अब एरोमेटिक जो यौगिक होता है ना वह बंध श्रृंखला का पार्ट होता है। किसका होता है? बंध श्रृंखला का पार्ट। आगे बात समझ। अब बंध श्रृंखला का पार्ट होता है एरोमेटिक। तो एरोमेटिक किसे कहते हैं उसको समझ लेते हैं। हमने बोला कि देखो ध्यान से, पहले इसको हटा दे रहे हैं। क्लियर। आगे बात समझ।
अब यहाँ पर बोला गया ना कि वह कार्बनिक यौगिक, वह कार्बनिक यौगिक जिसका, वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन का पहला और आखिरी सिरा, यानी इसको घुमा कर लाएंगे तो ये हमारा आखिरी हो जाएगा और ये वाला पहला, या इसको इधर चलेंगे तो ये पहला होगा और ये आखिरी। हमने बोला कि वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन का प्रथम सिरा और आखिरी सिरा अगर एक दूसरे के साथ जुड़ा हो, इस यौगिक को हम बोलते हैं बंध श्रृंखला यौगिक। क्या बोलते हैं? बंध श्रृंखला यौगिक। अब ये दो प्रकार से होते हैं। क्या होते हैं? दो। बंध होता है, क्या होता है? बंध, यहाँ पर बंध श्रृंखला। ठीक। अब ये दो प्रकार से होता है, एक होता है एलिसाइक्लिक, इसको बता दे रहे हैं एलिसाइक्लिक, क्लियर। और एक होता है एरोमेटिक। क्या होता है? एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में क्या होता है कि वह बंध श्रृंखला यौगिक जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड हो, यानी यहाँ पर इसको हटा दें, इसको हटा दें, बैलेंस अब पूरा करेंगे इस तरह। देखो नॉर्मली बता दे रहे हैं यहाँ पर ये, तो अभी हमारा क्या जाएगा, ये हमारा एलिसाइक्लिक होगा। हम बोलेंगे कि वह बंध श्रृंखला यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, उसे हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक। क्या बोलेंगे? एलिसाइक्लिक यौगिक। लेकिन एरोमेटिक क्या होता है? एरोमेटिक बस वही कहानी कि वह बंध श्रृंखला यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में हो, यानी एक के बाद एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एकांतर क्रम में हो, ये जो प्राप्त यौगिक होता है ना, उसे बोलते हैं हम लोग एरोमेटिक यौगिक। फिर सुन लो, वह बंध श्रृंखला यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एकांतर क्रम में हो, यानी देखो एक डबल बॉन्ड फिर एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एकांतर क्रम में अगर उस रिंग में जुड़े हो तो उस यौगिक बोलते हैं हम लोग एरोमेटिक। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है बेंजीन। क्या होता है? बेंजीन। अरे बस फिर सुन लो, वह बंध श्रृंखला यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अगर हो, उस यौगिक को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक का बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन। क्या है? बेंजीन। अब देखो यहाँ पर एरोमेटिक और हाइलोजन, हमने बोला था ना कि हाइलोजन परमाणु या हाइलोजन अणु के द्वारा, यहाँ पर अणु भी लिख सकते हैं, परमाणु चलेगा, बात कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हाइलोजन परमाणु के द्वारा। ठीक। जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, एरोमेटिक तो समझ में आ गया, हाइड्रोकार्बन क्या होता है सर जी? एरोमेटिक तो समझ में आ गया ना। हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि जब कार्बनिक यौगिक में केवल कार्बन हो और हाइड्रोजन हो तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो लिखा गया ना, जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी एरोमेटिक तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हो तो उसे तो एरोमेटिक बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब उस एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक में केवल कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। देखो इसमें कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, ये सब उपस्थित है, जिसको हम बोलेंगे एरोमेटिक कार्बन हाइड्रोजन। लिखा गया ना कि जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा हटाया जाता है। अब इन एरोमेटिक रिंग से हाइड्रोजन हम कोई एक इस हाइड्रोजन के द्वारा निकालेंगे, तो यहाँ पर 2x2 लिखा गया, तो इसका मतलब ये 2 होगा। एक x यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल देगा, निकल गया H और एक x इसके साथ जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब ये हटेगा तो इसकी बैलेंसिंग कम होगा, तो एक यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा और ये जुड़ गया। तो ये जो यौगिक होगा इसको बोलेंगे हम लोग हाइलोएरिन्स। क्या बोलेंगे? हाइलोएरिन्स। और इसका नाम होगा हाइलोबेंजीन, क्योंकि ये बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा दिख रहा है, बेंजीन है। अब बेंजीन के साथ जुड़ा है हाइलोजन, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग हाइलोबेंजीन। क्लियर? अरे बस में किसी को दिक्कत नहीं ना? चलो अब इसको हटा दे रहे हैं। ये वाला समझ में आ गया कंसेप्ट? सर जी आ रहा ना? अच्छे से बताना। चलो अब नीचे देख लो, नीचे देखो, नीचे देखो, ये तो हो गया इस तरह। नीचे क्या हमारा एक टॉल्विन है, इसका नाम क्या है? टॉल्विन। टॉलुइन। हमारा टॉल्विन क्या? आप सर जी टॉल्विन क्या है ये बताइए। टॉल्विन क्या होता है ना कि जब बेंजीन रिंग से अगर CH3 जुड़ा हो तो उसे बोलते हैं हम लोग टॉल्विन। क्लियर? इसका नाम क्या होता है? टॉल्विन। अब जब टॉल्विन से अगर हम यहाँ पर क्या, ये भी हमारा हाइड्रोकार्बन हो सकता है, हाइड्रोकार्बन। यहाँ से क्या करें हम, एक हाइड्रोजन इधर से निकाल देंगे और एक जो बचेगा यहाँ पर जोड़ देंगे। देखो यहाँ पर बन गया हमारा, ये क्या बन गया हमारा? बेंजिल हाइलाइट। क्या बन जाएगा? बेंजिल हाइलाइट। अब देखो एक्स यहाँ पर CH3 है, तो एक H के द्वारा निकल गया और X जो बचा इसके साथ जोड़ दी यहाँ पर, तो ये हमारा ये भी बन गया हाइलोरिन, जिसका नाम है बेंजिल हाइलाइट। अरे बस अब मतलब कि हाइलोरिन जो होते हैं ना, दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? हाइलोरिन दो प्रकार से होते हैं। एक क्या होता है? इस तरह वाला हाइलोरिन होता है, और एक क्या होता है? इस तरह होता है। दिख रहा है ना? सबको दिख रहा है? अरे बस आप ये तो हो गया हाइलोरिन दो प्रकार से होते हैं। लेकिन कहोगे सर जी क्या ये दोनों एक ही जैसे होते हैं? एक ही जैसे नहीं, ये अलग अलग होते हैं। अरे बस तो दोनों का नाम अलग अलग होता है। तो पहले हम इतना इंट्रोडक्शन सीखे बिना, हाइलोरिन्स का इंट्रोडक्शन सीखें कि ये इस तरह भी इनके साथ होगा और इस तरह इनके साथ होगा, तो इनका इंट्रोडक्शन सीख चुके हैं। क्लियर? तो अब
हम इनके टॉपिक से हम नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे प्रकार के बारे में। हाइलोएरिन्स यानी हम इससे भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं और टॉल्यूइन से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। बेंजीन से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं और टॉल्यूइन से निकाल सकते हैं, इसके द्वारा और इसके द्वारा। दिख रहा है, इस हाइड्रोजन द्वारा यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाला जा सकता है और इस हाइड्रोजन के द्वारा यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाला जा सकता है। अब ये दोनों यौगिक किस तरह बन सकते हैं? एक हाइड्रोजन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है और एक हाइड्रोजन एक पार श्रृंखला के साथ जुड़ा है। एक हाइड्रोजन एक पार श्रृंखला के साथ जुड़ा है। तो अब इन दोनों में ना थोड़ा सा डिफरेंट होगा और ये दोनों अलग अलग होंगे। आप कहोगे सर जी नाम क्या है? नाम देखो ध्यान से, नाम क्या ना, ये हाइड्रोजन ये रिंग से डायरेक्ट निकाला है। रिंग को हम बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक। केमिस्ट्री भाषा में इसको नाभिक बोलते हैं। अगर जब हाइड्रोजन नाभिक से निकालता है इसे बोलते हैं हम लोग नाभिक प्रतिस्थापित हाइलाइट। मतलब कि ये हाइड्रोजन नाभिक से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया है, हटाया है, इसे बोलेंगे हम नाभिक प्रतिस्थापित हाइलाइट। कौन? जब हाइड्रोजन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हो, जब हाइड्रोजन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हो इससे बोलेंगे हम नाभिक प्रतिस्थापित हाइलाइट। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नाभिक, क्या होता है नाभिक, इसको क्या बोल सकते हैं? नाभिक प्रतिस्थापित हाइलाइट। प्रतिस्थापित, किसी कोई दिक्कत? प्रतिस्थापित, एक मिनट, प्रतिस्थापित हाइलाइट। अब जब हाइड्रोजन अगर एरोमेटिक रिंग के पार श्रृंखला जुड़ा, यानी रिंग से ना जुड़ा, देखो ये रिंग हो गया नीचे, क्या नीचे रिंग। अगर हाइड्रोजन हमारा इस रिंग से कहीं नहीं जुड़ा है बल्कि एक पार श्रृंखला से जुड़ा है, एक पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा है, तो इसको हम बोलेंगे पार्श्व श्रृंखला। और ये इसको हटा रहा है, इससे प्रतिस्थापित कर रहा है हाइड्रोजन को, तो इससे बोलेंगे पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हाइलाइट। किसको बोलेंगे? ये जो प्राप्त यौगिक है इसे बोलेंगे हम लोग ना पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हाइलाइट। इसका नाम लिख दे रहा हूँ OR करके, पार्श्व, दिख रहा है ना सबको? पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हाइलाइट भी बोल सकते हैं, हाइलाइट। किसी कोई दिक्कत? पार श्रृंखला प्रतिस्थापित हाइलाइट बोल सकते हैं। क्लियर? चलो आ रही बात समझ? किसी कोई दिक्कत नहीं ना? अब ये तो इंट्रोडक्शन था, मतलब खाली इसको हम इंट्रोडक्शन बोल रहे हैं। अब इनका हम लिखेंगे प्रकार। हाइलोरिन यानी ये भी हमारा हाइलोरिन और ये भी हाइलोरिन, ये भी हाइलोरिन और ये भी हाइलोरिन है। इन दोनों को हम बोलते हैं हाइलोरिन। अब ये कितने प्रकार से होते हैं इसको हम सीखेंगे इसके बाद। क्लियर? तो पहले इंट्रोडक्शन का आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चलते हैं इसके मेन टाइप्स के बारे में और फिर देखेंगे इन दोनों में अंतर क्या है। और ये अंतर पूछा जाता है आपके बोर्ड में। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ना हाइलोरिन्स के प्रकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आज हम लोग देख लेते हैं कैसे होता है हाइलोरिन्स का प्रकार। हाइलोरिन्स कितने प्रकार से होते हैं आज इस कंसेप्ट को देखेंगे। क्लियर? मतलब पूरे हाइलोरिन्स कितने प्रकार से होते हैं, अब हम इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? चलो जल्दी जल्दी लिखो कमेंट बॉक्स में सर जी समझ में आ गया मेरी बात। आप देखो ध्यान से, पहले हम बोलेंगे ना कि पूरे जो हाइलोरिन्स होते हैं ना वो दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। आपको बताया गया था इसके पहले वाले लेक्चर में, अभी तो बताया गया था कि जब हाइड्रोजन का डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हो या डायरेक्ट वलय से जुड़ा है। रिंग मतलब हिंदी में होता है वलय, वलय मतलब होता है रिंग, गोलाकार। यानी जब हाइड्रोजन डायरेक्ट एरोमेटिक के वलय से जुड़ा होता है इसे बोलता हूँ नाभिक प्रतिस्थापित हाइलाइट। और दूसरा, जब हाइड्रोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग के एक साइड चेन से, एक पार श्रृंखला से जुड़ा हो, तो उसे भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? पार श्रृंखला प्रतिस्थापित हाइलाइट। अरे बस तो यहाँ पर लिखा गया डिफिनेशन देख लो ध्यान से। लिखा गया ना कि जो हमारा हाइलोरिन्स होता है उनके प्रकार पढ़ रहे हैं। अब ये दो प्रकार होता है। पहला होता है नाभिक प्रतिस्थापित हाइलाइट, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हाइलाइट। इंग्लिश में भी बोलते हैं न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हाइलाइट। दोनों जरूरी है क्योंकि आपको क्लास 12 के बाद आप जब भी कोई पूरे कंसेप्ट को पढ़ेंगे इंग्लिश में पढ़ेंगे। अरे बस तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी हम दोनों हेडिंग जो है उनका दोनों सीखते चलेंगे। तो पहला बोला गया था नाभिक प्रतिस्थापित हाइलाइट और इसको इंग्लिश में बोलता हूँ न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हाइलाइट। अरे बस अब दूसरा हमारा है पार श्रृंखला प्रतिस्थापित हाइलाइट और दूसरा हमारा क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हाइलाइट। फिर सुन लो,
हाइलोरिंस के प्रकार पढ़ रहे हैं और हाइलोरिंस दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? दो। पहला होता है नाभिक प्रतिस्थापित हाइलाइट, इंग्लिश में न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हाइलाइट। दूसरा होता है हमारा पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हाइलाइट और इंग्लिश में साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हाइलाइट। अरे बस अब ये दोनों, अब सवाल है सर जी ये दोनों के डिफिनेशन क्या है, कैसे हम बोलेंगे, अलग अलग नाम देंगे। ध्यान सुनो, पहला का डिफिनेशन, वह हाइलोरिंस जिसमें हाइड्रोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़ा हो। एरोमेटिक वलय मतलब देखो ध्यान से, ये हमारा कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके रिंग को हम पूरा बोलेंगे वलय, रिंग को बोलेंगे वलय। अरे बस तो लिखा गया ना, वह हाइलोरिंस जिसमें हाइड्रोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग वलय से जुड़ा हो तो उस यौगिक को बोलते हैं हम लोग नाभिक प्रतिस्थापित हैलाइड। अब वलय को हम लोग नाभिक भी बोलते हैं, तो यानी हम नाभिक से, देखो ध्यान से, ये नाभिक, अगर इन नाभिक से हम एरोमेटिक रिंग को हटाएंगे, नाभिक से हम हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेंगे हाइड्रोजन द्वारा, तो इससे हम बोलते हैं नाभिक प्रतिस्थापित। मतलब नाभिक से हटाने के बाद नाभिक प्रतिस्थापित हैलाइड किसके द्वारा? अगर हम एरोमेटिक के रिंग से, मतलब एरोमेटिक रिंग के या एरोमेटिक नाभिक से अगर हाइड्रोजन हम प्रतिस्थापित करते हैं हाइड्रोजन द्वारा, तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नाभिक प्रतिस्थापित हाइलाइट। और वही लिखा भी गया है यहाँ पर, वह हाइड्रोजन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़ा हो, एरोमेटिक वलय से जुड़ा हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिक प्रतिस्थापित हाइलाइट। क्लियर? जैसे यहाँ पर दिया गया हाइलोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। नाम क्या है? हाइड्रोजन जुड़ा तो हाइलोबेंजीन, क्लोरीन जुड़ा तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन जुड़ा तो ब्रोमोबेंजीन और आयोडीन जुड़ा तो आयोडोबेंजीन। ये है इसका काम। अब हम लोग नीचे देखते हैं, नीचे दिख रहा है तो नीचे दिया है दूसरा सेकंड, पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हाइलाइट। यानी अगर हमारा कोई एरोमेटिक रिंग हो, देखो ध्यान से, एरोमेटिक मान लीजिए कोई रिंग है, अब इसके साथ क्या जुड़ा हो? कोई पार्श्व श्रृंखला जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो? पार्श्व श्रृंखला, मान लीजिए CH3 जुड़ गया। अब अगर हम हाइड्रोजन ले लिए और हाइड्रोजन इनसे क्रिया करवाएं, तो एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक निकाल दिया और बाकी सब जुड़ गया, जुड़ गया ना, दिख रहा है? बाकी सब क्या हो गया? जुड़ गया। और यहाँ पर हाइड्रोजन एक जुड़ गया, तो इसको हम देखो, इसको ना, इसको 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 किसको, इसको इसको हम लोग बोलेंगे ना पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हाइलाइट। यानी पार्श्व श्रृंखला, ये कोई पार्श्व श्रृंखला, इससे हाइड्रोजन को हटा दिया, हाइड्रोजन को हटा दिया और एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, यानी CH3 था तो एक हाइड्रोजन हट गया तो CH2 हो गया और हाइड्रोजन जुड़ गया। तो ये जो यौगिक होगा ना पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हाइलाइट। चलिए हम लोग देखे थे ना, हम बोले थे क्या, हमने बोला ना कि जो हाइलोरिंस होता है वो दो प्रकार से होता है। बोल सकते हो कि ऑल हाइलोरिंस डिवाइडेड टू पार्ट्स। नाउ फर्स्ट अगेन है हमारा न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हाइलाइट एंड नेक्स्ट है साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हाइलाइट। क्लियर? तो हम लोग नाभिक प्रतिस्थापित हाइलाइट पढ़ चुके हैं और पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हाइलाइट भी पढ़ चुके हैं। और बताया गया है ना, एक बार और बता दे रहा हूँ कि जो हमारा पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हाइलाइट, ये क्या होता है कि जब हमारा हाइलोरिंस, यानी देखो वह हाइलोरिंस जिसमें हाइड्रोजन परमाणु क्या हो? एरोमेटिक पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा हो, एरोमेटिक पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा हो, और उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हाइलाइट। जैसे देखो यहाँ पर क्या हमारा, क्या हमने बोला था ना कि यहाँ पर दिखाया गया था ना कि हाइड्रोजन क्या किया? पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा है और एक मतलब यहाँ पर CH3 है, एक हाइड्रोजन को हटा दिया, H हो गया और बाकी एक जुड़ गया इसके साथ, तो CH3 था तो CH2 हो गया, CH2 हो गया और X। तो ये हमारा जो होगा पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हाइलाइट होगा। अब ये तीन प्रकार से हो सकता है, अगर एक जुड़ा होगा तो उसे बेंजिल क्लोराइड बोलेंगे या बेंजिल हाइलाइट बोलेंगे। अगर दो जुड़ा होगा उस पार्श्व श्रृंखला से तो उसे बेंजल क्लोराइड या बेंजल हाइलाइट बोलेंगे। अगर तीन जुड़ा होगा तो उसे बोलेंगे बेंजो हाइलाइट, या क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोराइड, ब्रोमीन जुड़ा हो तो ब्रोमाइड, या आयोडीन जुड़ा हो तो आयोडेट। आगे बस में ये है क्या? इंट्रोडक्शन, हाइलोरिंस का इंट्रोडक्शन और इनके टाइप्स। अब हम लोग सीखेंगे जो आपके 2024 यूपी बोर्ड में आने वाला है। 2024 में एग्जामिनेशन के, मतलब 2024 के एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चन आपका कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है ना कि क्या क्या डिफरेंट होता है हाइलोरिंस यानी नाभिक प्रतिस्थापित हाइलाइट और हमारा पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हाइलाइट में क्या अंतर है? ये हम लोग को आज सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर साल आपके एग्जामिनेशन बोर्ड में आता है। हम उम्मीद करेंगे कि इस कंसेप्ट को देखने के बाद ना आपका पूरा जो यूपी बोर्ड में क्वेश्चन अगर आएगा, इससे आप हर एक कंसेप्ट का आंसर बहुत इजीली दे दोगे। क्लियर? चलिए सबसे पहले आप जो हम डिफिनेशन बोले हैं, टाइप्स बोले हैं,
डिफरेंशन हो गया, टाइप्स जो बोले इनका स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आपके डिफरेंट, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड एंड साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड। क्लियर। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट डिफरेंट पर चलेंगे, किस पर, हैलो एरिन्स के जो दोनों पार्ट हैं। क्लियर, स्क्रीनशॉट लो। चलो हम लोग देख लेते हैं ना। अब हमारा जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट 2024 के आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन है उसको आज हम डिस्कस करते हैं। अब क्या है देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड एंड साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड। क्लियर। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे ना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापित हैलाइड और पार श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलाइड में अंतर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में आता है हर साल। कई बार पूछा भी गया था कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापित या नाभिक पार श्रृंखला हैलाइड और नाभिक प्रतिस्थापित हैलाइड और पार श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलाइड में अंतर क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखे हैं यहाँ पर कुछ कंसेप्ट लिखे हैं और यहाँ पर हेडिंग लिखा गया है नाभिक प्रतिस्थापित हैलाइड और पार श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलाइड। क्लियर। तो पहला देख लो, यानी हमारा ये क्या है, नाभिक प्रतिस्थापित हैलाइड का ये एग्जाम्पल एक लिख दे रहा हूँ, आपको दिख रहा है साफ साफ। और यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, एक साफ साफ दिख रहा है, किसी कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं ना। चलो आ जाते हैं हम लोग बाबू, देख लेते हैं। क्लियर। अब होगा क्या ना कि इसका पहला पॉइंट है, इसमें जो हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा उस पर कौन सा संकरण है, sp2। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कार्बन, यहाँ पर कार्बन इनके बीच में डबल बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उससे उस पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, संकरण होगा, sp2 होगा। तो आप डायरेक्टली देख सकते हो डबल बॉन्ड मतलब कह सकते हो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, तो यानी इस कार्बन पर कौन सा संकरण होगा, हाइड्रोजन से जुड़ा है उस पर क्या होगा, sp2। यानी इस पर लिखोगे पहली पॉइंट, इस पे sp2 संकरण पाया जाता है, लिखोगे यहाँ पर इस पे या इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन हिंदी होगी संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। क्लियर। आ रही बस में किसी को दिक्कत। अब दूसरी पॉइंट इसका, इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन देखो, अगर हम पूरा इसको ओपन करेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, यहाँ पर रिंग है, यही था ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उस पर क्या है, sp3 संकरण, क्या है, sp3। तो आप देखो यहाँ पर लिखोगे ना, यहाँ पर क्या लिखोगे, इसमें किसमें, इसमें sp3 संकरण पाया जाता है, संकरण पाया जाता है। क्लियर। दूसरी पॉइंट, यहाँ पर क्या ना, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में ना आंशिक द्विआबंध का निर्माण होता है। ये जब इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड टूटता है, क्योंकि डायरेक्ट जुड़ा है, ये बॉन्ड पाई बॉन्ड टूटेगा, इधर आएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कमी होगी। तो और हम जानते हैं हाइड्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब अयुग्मित नहीं, मतलब कि अनबंधित इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। कितना है, 2 2 4 6, यानी हम कह सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, और कह सकते हो कि इसको शॉर्ट वर्ड में 3 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जब बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर बनेगा द्विक आंशिक बॉन्ड। यहाँ पर लिख सकते हो कि यहाँ पर द्विक क्या बनेगा, द्विक आंशिक, आंशिक आबंध पाया जाता है, क्या पाया जाता है। ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें द्विक आंशिक आबंध नहीं पाया था, लिखेंगे इसमें। सेकंड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादा नहीं 3-4 पॉइंट आप याद कर लो बस, आपका काम हो जाएगा आपके बोर्ड का। इसमें द्विक आंशिक आबंध नहीं पाया जाता, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें लिखोगे थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या, यह रिजोनेंस देता है, यह अनुनाद देता है, हिंदी में बोलेंगे अनुनाद देता है, और यह नहीं देता है, यह नहीं देता है क्या, अनुनाद। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, चौथी पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। चौथी पॉइंट, चौथी पॉइंट क्या जानते हो, चौथी पॉइंट बोलोगे कि यह क्या, मतलब इसमें लिखो डायरेक्ट, इसमें
कार्बन व हाइड्रोजन बंध तोड़ने के लिए अधिक, दिख रहा सबको, अधिक ताप दाब की जरूरत होती है। बच्चों, होती है। इसमें देखो चौथी पॉइंट, कार्बन व हाइड्रोजन बंध तोड़ने के लिए कम ताप दाब की जरूरत होती है। ओके, इसमें कार्बन हाइड्रोजन बंध तोड़ने के लिए अधिक ताप दाब की जरूरत होती है, और इसमें क्या होता है, कम ताप दाब की जरूरत पड़ती है। अरे बस किसी को दिक्कत नहीं ना। ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर, और इसको आप अच्छे से लर्न कर लो, और ये हर साल पूछता है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन, क्या अंतर है नाभिक स्नेही और प्रतिस्थापित हैलाइड और पार श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलाइड। ये दोनों क्वेश्चन ना हर साल आते हैं, इसको आप अच्छे से लर्न कर लो। हमको उम्मीद है ना कि जो बच्चा इसको अच्छे से देख लिया होगा उसको फिर घर पर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्लास में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, कोचिंग में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ये मेरी फुल गारंटी है, क्लियर। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक सुंदर सा टॉपिक लेकर। हैलो एरिन्स के एक छोटा पार्ट है जिसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कौन कौन सा है? पहला तो क्लोरोबेंजीन को हम लोग कैसे बनाते हैं। क्लोरोबेंजीन को देखो, पहली बात क्लोरोबेंजीन क्या होता है, ये इसका इंट्रोडक्शन सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और क्लोरोबेंजीन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, क्लोरोबेंजीन को प्रयोगशाला द्वारा बनाने की विधि। दूसरा है क्लोरोबेंजीन के इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन क्रिया। और नेक्स्ट क्लोरोबेंजीन का एक रासायनिक गुणधर्म जिसका नाम है DDT। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 क्वेश्चन क्लोरोबेंजीन से है। और अगर देखा जाए हैलो एरिन्स से ना 4 क्वेश्चन आपके हैं टोटली, 3 क्लोरोबेंजीन से और एक जो हम अभी कंसेप्ट बताए हैं नाभिक से प्रतिस्थापित हैलाइड और पार श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलाइड। ये चारों क्वेश्चन है, और चारों में जान जाओ कि 2 डेली आते हैं, हर साल आते हैं, क्लियर। आप इसके पहले यानी 2023 सालाना इसके पहले वाले का पेपर उठाकर आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि हैलो एरिन्स से क्वेश्चन आया है कि नहीं है। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखो सर जी आया है, क्लियर। चलिए सबसे पहले हम मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट और नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से। उसके बाद तब तक के लिए